एवरीवन, आज मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट पे है श्री ठाकुर अनूप सिंह जी। नमस्कार। ये ERP टू ERP ऑर्डरिंग क्या है? सारी लड़ाई ऑर्डर की है। तो 1,75,000 केमिस्ट, 80,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑर्डर। मार्ग ERP के एक तो डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर बढ़ जाएंगे। डिजिटल ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो 0 की बराबर होती है। मैं कह रहा हूँ 10 लाख व्यापारियों को मार्ग ERP ने अपने साथ जोड़ा है। ये भविष्य में अगले 6 महीने में आप देखेंगे केस की हम इसको रीढ़ की हड्डी बना देंगे। मार्ग ERP के अंदर एक फार्मा नेक्स्ट हेल्पलाइन है, उसमें आपको पता चलता है कि कोई भी दवाई कहाँ मिलेगी। केमिस्ट को क्या फायदा होगा इससे? हमारा बहुत क्लियर उद्देश्य है, एक केमिस्ट हेल्थ केयर का हब होना चाहिए। आपको ये पता भी नहीं होगा कि आजकल डेंगू फैला हुआ है, 50 रुपये का डेंगू का इंश्योरेंस होता है, लेकिन पता ही किसी को नहीं है। मार्ग खाता हम एक ऐप लेके आ रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, छोटे छोटे रिटेलर के लिए होगी। बिलिंग, ऑर्डरिंग, फार्मा नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें उसमें मिल पाएंगी। केमिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर का ERP टू ERP से जीवन बहुत सुखमय होने वाला है। Hi everyone, this is Varsha Pant and welcome to my channel Glam with Varsha। ये मेरा चैनल है जहाँ पे लोग आते हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया हुआ होता है, अपनी जर्नी बताते हैं और हमें आके हमारे दर्शकों को इंस्पायर करते हैं। वैसे ही आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो मार्ग ERP के फाउंडर और CMD है श्री ठाकुर अनूप सिंह जी। आइए जानते हैं उनकी जर्नी और उनका क्या विजन है और अभी वो क्या हमारे लिए नया लेके आए हैं। वेलकम टू आवर चैनल अनूप सर। थैंक यू, नमस्कार। तो बताइए सर अपने बारे में कुछ। मेरा नाम ठाकुर अनूप सिंह है। मैं मार्ग ERP लिमिटेड का फाउंडर एंड CMD हूँ। 1992 से मैं इन्वेंट्री और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस देश के व्यापारियों की सेवा कर रहा हूँ। पूरे देश के अंदर हमारे 850 सेल्स एंड सपोर्ट सेंटर्स हैं, 6000 से ज़्यादा टीम मेंबर्स हैं जिन्हें हम मार्गन्स कहते हैं। वो पूरे देश के अंदर 10 लाख से ज़्यादा बिजनेसेस को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देश और दुनिया के हम पहले सॉफ्टवेयर हैं जो लोकल सपोर्ट सेंटर के माध्यम से व्यापारियों को उंगली पकड़ के कंप्यूटराइजेशन तक लेके जाते हैं और आज एक बड़े इकोसिस्टम को हम लोग सर्व कर रहे हैं। तो आपने देश के इकोनॉमिक के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो अभी जैसे कि आपने हमें बताया था लास्ट टाइम जब हमारी कन्वर्सेशन हुई थी, आपने ERP टू ERP आप लॉन्च कर रहे हैं। तो ये ERP टू ERP ऑर्डरिंग क्या है, आप थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। हाँ, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज से 7-8 साल पहले मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया था, लेकिन उस समय ऐसा माहौल नहीं था कि इस चीज़ को डेवलप किया जाए। तो हमने मोबाइल ऐप्स बनाई जिससे रिटेलर का और सेल्समैन मार्केट में जो जाते हैं वो ऑर्डर ले सकें और आ सकें। अब हम ERP टू ERP में काम कर रहे हैं। ये केमिस्ट के कंप्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटर के कंप्यूटर से जोड़ता है, यानी कि केमिस्ट अपने कंप्यूटर में रीऑर्डर बनाने के टाइम डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक देख सकता है और वहाँ से वो सीधा ऑर्डर करता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के कंप्यूटर में सीधा आ जाता है। तो ये है ERP टू ERP ऑर्डरिंग। तो पहले फार्मा ट्रेड में ऑर्डर्स कैसे आते थे? पहले फार्मा ट्रेड के अंदर ऑर्डर के लिए सेल्समैन को मार्केट में भेजा जाता था, केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करता था, डिस्ट्रीब्यूटर ने धीरे धीरे कॉल सेंटर्स लगाए, वो रिटेलर को कॉल करने लगे, ईमेल से ऑर्डर्स आ जाते थे। ऐसे बहुत पुराने तरीके थे जिन तरीकों में गलती होने की संभावनाएं बहुत होती थी। तो इस तरीके से पहले ऑर्डर्स हमारे आया करते थे। कभी बार तो सेल्समैन ऐसे आइटम का ऑर्डर ले आता था जो आइटम डिस्ट्रीब्यूटर के पास होता ही नहीं था, या कई बार क्या होता था उसने कुछ बोला आइटम का नाम और गलती से आपने कुछ ले लिया, तो आपकी इसमें एरर्स के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो ERP टू ERP ऑर्डर इसको कैसे सॉल्व करता है? ERP टू ERP ऑर्डर में क्या होता है कि एक केमिस्ट 5-6 हज़ार 10 हज़ार आइटम्स में डील करता है। तो जब 5-10 हज़ार आइटम्स में डील करता है तो री ऑर्डर का एक हमने सिस्टम ERP में बनाया हुआ है। तो उसमें क्या करता है, जब बिल बनाता है तो एक बटन पे उसके जितने भी अब तक के सेल हुए हैं पिछले पास्ट में, कल परसों में, तो उसके हिसाब से एक रफ ऑर्डर बन के आ जाता है। तो उसके बाद 500 आइटम्स के ऑर्डर बन के आ जाते हैं। उस आइटम्स के आगे उसको डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक दिखाई देता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे वो उसको एंटर करेगा, सेलेक्ट करेगा और ऑर्डर दे देगा। तो इससे क्या होता है
कि वो जिस आइटम का ऑर्डर दे रहा है वही आइटम का ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। जैसे कि छोटे डिस्ट्रीब्यूटर है जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, जैसे ऑनलाइन काफ़ी ऐप्स आ चुके हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है कि छोटे डिस्ट्रीब्यूटर अब कम हो रहे हैं, तो इसमें ईआरपी टू ईआरपी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए क्या होता है कि हमारे देश के अंदर 12 लाख केमिस्ट हैं और 1.25 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो उसको सप्लाई करते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर आप भी एक केमिस्ट होगे तो आप क्या सोचोगे कि मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर करूं जिसके पास से मेरे ज़्यादातर आइटम आ जाए। तो हम क्या करते हैं, 400-500 आइटम्स की जो रीऑर्डर लिस्ट बनी, या छोटा रिटेलर है तो उसके 100 आइटम्स की, 50 आइटम्स की जो लिस्ट बनी, वो क्या करता है, कोशिश करता है बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को दे दो। तो जो इसीलिए क्या हो रहा है, देश के अंदर ना सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, मतलब बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को खरीद रहे हैं। और कुछ तो कॉर्पोरेट आ गए हैं जो बहुत बड़े बड़े इकोसिस्टम के 500-500 कंपनियों का माल, मतलब लगभग सारी कंपनियों का माल बेच रहे हैं। तो ऐसे में रिटेलर क्या करता है, कंफर्ट फील करता है, सीधा एक आदमी को ऑर्डर दे देता है और उसकी सप्लाई आ जाती है। लेकिन जब हम आपको छोटे से छोटे, और जिन भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो आइटम अवेलेबल है और जो आपके साथ डील करता है, अगर हम उसकी अवेलेबिलिटी आपको दिखा देंगे स्टॉक की, तो निश्चित तौर पे एज ए केमिस्ट आप कहोगे यार पहले ऑर्डर इसी को दे देते हैं। तो केमिस्ट को क्या फ़ायदा होगा इससे? तो इससे क्या होगा कि जब बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक ऑर्डर जा रहा था, तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऑर्डर जाने की बजाय मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स पे ऑर्डर जाने लगेगा। और इसके अंदर हम उन कॉर्पोरेट्स को नहीं लेके आ रहे हैं जो मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, या जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। हम इसमें उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके आ रहे हैं जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। केमिस्ट को जो आपने सवाल पूछा कि केमिस्ट को क्या फ़ायदा होगा, तो केमिस्ट को जब स्टॉक अवेलेबिलिटी दिखाई देगी, जब उसका रेट दिखाई देगा, जब स्कीम दिखाई देगी, तो उसको क्या ज़रूरत है फ़ोन कॉल करेगा, वो वहीं पे बटन दबाएगा और सीधा ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर को चला जाएगा। इससे दोनों काम हो गए। एक तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो जिनके पास एक केमिस्ट ये सोचता था कि यार इसके पास तो मिल ही जाएगा, तो वो मिल ही जाएगा की संभावना पे ऑर्डर करता था, राइट। तो वो खत्म हो गया। अब आ गया जो दिख रहा है, तो छोटा डिस्ट्रीब्यूटर हो या बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, उसको दिख रहा है, तो जब दिख रहा है तो उसी को ऑर्डर कर रहा है। और केमिस्ट को सबसे बड़ा फायदा हो रहा है, उसको रेट, स्कीम और सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो वहां पे अपने परचेज का एक स्कीम का बेनिफिट ले पाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर का बिगेस्ट एडवांटेज क्या होगा इसमें? इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को देखिए, इसमें केमिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों का बड़े फायदे हैं। जैसे मैं पहले केमिस्ट से शुरू करता हूँ, फिर डिस्ट्रीब्यूटर पे आता हूँ। तो केमिस्ट का सबसे बड़ा फायदा हो गया, उसको स्टॉक अवेलेबिलिटी दिख रही है, उसको रेट स्कीम दिख रही है, राइट। और वो जब ऑर्डर कर रहा है तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बिल बनाता है तो बिल की कॉपी इमीडिएट उसके पास आ जाती है, संभावना है क्या क्या आइटम आ रहा है, और कौन सा, अगर गलती से ऐसा हुआ आपने भी ऑर्डर दिया, दूसरों ने भी ऑर्डर दिया, उसके पास 10 पीस थे, 10 लोगों ने ऑर्डर दे दिया, तो आपके लिए खत्म हो गया मान लेते हैं। तो जब अगर खत्म हो गया तो जो शॉर्टेज गलती से हो गया, मतलब रेयरेस्ट होता है, लेकिन हो गया तो आपको शॉर्टेज भी दिखाई दे रहा है, तो आपको केमिस्ट के लिए तो समझ लीजिए, केमिस्ट के पास प्रॉब्लम क्या होती है, वो कभी भी अपने पेशेंट को बाउंस नहीं होने देना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसका पेशेंट जो उसके पास आ रहा है वो दूसरी दुकान पे चला जाए। तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि उसका पेशेंट उससे बंधा रहे। ऐसे में जब डिस्ट्रीब्यूटर की बिल तो आ जाता है, माल तो आ जाता है, लेकिन उसका आइटम नहीं आ जाता जो पेशेंट को शाम को देना था, तो वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो वो कहता है कि मेरा रिकॉर्ड मुझे पता तो चल जाए, तो जो शॉर्टेज उसको पता चलेगी वो इमीडिएट दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर कर देगा जो उसको उसकी सप्लाई करने वाला है, तो वो आइटम उसके पास आ जाएगा। तो ये तो हुआ रिटेल का फायदा, केमिस्ट का फायदा। अब डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की आज की डेट में प्रॉब्लम यह है कि बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कॉलिंग कर रहे हैं, वो सेल्समैन भेज रहे हैं, वो मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ऑर्डर के लिए, और सारी लड़ाई ऑर्डर की है। मार्ग ईआरपी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आज 80,000 डिस्ट्रीब्यूटर मार्ग ईआरपी यूज़ करते हैं। आज 1,75,000 केमिस्ट मार्ग ईआरपी यूज़ करते हैं। तो 1,75,000 केमिस्ट 80,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑर्डर करेंगे, तो यहां पे बड़े कॉर्पोरेट्स दिखेंगे ही नहीं, तो ऑर्डर मार्ग ईआरपी के डिस्ट्रीब्यूटर को आएगा। तो मार्ग ईआरपी के एक तो डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर बढ़ जाएंगे, दूसरे उनको डिजिटल ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो जीरो की बराबर होती है। अभी क्या होता है, सेल्समैन बेचते हैं, तो अगर एक सेल्समैन को 10 ऑर्डर या 20 ऑर्डर लेके आ रहा है, तो उसकी सेल्समैन की जो सैलरी है
उसको डिवाइड करेंगे तो पर ऑर्डर की एक कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट घट के जीरो हो जाएगी, है ना। उसको डिजिटली ऑर्डर आएंगे तो गलती नहीं होगी, अवेलेबल स्टॉक के ऑर्डर आएंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी केमिस्ट के साथ, तो एरर तो खत्म हो ही जाएंगी, साथ में उसका बिल बनेगा तो सीधा परचेज इंपोर्ट के लिए रेडी हो जाएगा केमिस्ट के लिए। तो केमिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर का ईआरपी टू ईआरपी से जीवन बहुत सुखमय होने वाला है। तो बेसिकली इसमें दोनों का फायदा है, रिटेलर का और डिस्ट्रीब्यूटर का। ओके, तो ये आपने पहली बार बनाया है ईआरपी टू ईआरपी ऑर्डरिंग या पहले भी बन चुका है? नहीं, हमने सबसे पहले आज से 20 साल पहले हमने ये सोचा था सेल्समैन ऑर्डर लेने जाता है तो वो ऑटोमेटिक ऑर्डर आ सके, तो हमने लैपटॉप में एक चीज़ बनाई, एक सॉफ्टवेयर बनाया। वो पहले लैपटॉप में स्टॉक अपने आप आ जाता था उसका, कॉपी करके फाइल को वहाँ से वो ऑर्डर ले लेता था और वो फाइल कॉपी होके ऑर्डर से बिल बन जाता था। फिर जमाना मोबाइल का आया तो हमने मोबाइल ऐप की ऑर्डर ऐप बनाई जो आज की डेट में मेरे ख्याल से 8 से 10 लाख ऑर्डर्स पर मंथ के सेल्समैन के माध्यम से मार्ग ईआरपी के डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिल रहे हैं मोबाइल ऐप से। लेकिन इस सब में एक बहुत बड़ी समस्या रह गई। समस्या ये रह गई कि जो कंप्यूटराइज्ड केमिस्ट है, आज 12 लाख केमिस्ट में से 2.5 लाख केमिस्ट कंप्यूटराइज्ड है, उसमें से 1,75,000 केमिस्ट मार्ग ईआरपी ने कंप्यूटराइज किया है। तो जो 1,75,000 जो कि ऑलमोस्ट 75% ऑफ द कंप्यूटराइज्ड केमिस्ट है, उसको पहले क्या करना पड़ता है, पहले एक प्रिंट आउट लिस्ट निकालो, फिर सेल्समैन का इंतजार करो, या कॉल करो डिस्ट्रीब्यूटर को, या फिर ईमेल करो। राइट। तो इन सब से क्या हो रहा था, कंप्यूटराइज्ड केमिस्ट एक सवाल पूछ रहा था कि मेरे पास कंप्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास कंप्यूटर है, तो फिर ये मैनुअल ऑर्डरिंग क्यों? राइट। तो इसी सवाल का जवाब है ईआरपी टू ईआरपी ऑर्डरिंग। ओके। तो अब क्या हुआ, ये एक ऐसा इकोसिस्टम आ गया है जिसके माध्यम से सबकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हमने लेट बनाया, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, हमारी गलती है ये। लेकिन स्पेशली ये सबसे ज़्यादा जिनको बेनिफिट होगा वो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। हाँ, जो कंप्यूटराइज्ड रिटेलर है, जो मार्ग ईआरपी के यूजर है, उन्हीं को होगा। और इस समय 60% फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर मार्ग ईआरपी यूज करते हैं और 75% कंप्यूटराइज्ड रिटेलर मार्ग ईआरपी यूज करते हैं। बाकी इसके बाद हम वेब ऐप भी लेके आएंगे जो कंप्यूटर नहीं यूज करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कोई ना। तो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो कंप्यूटराइज्ड नहीं है उनको आई थिंक मार्ग ईआरपी यूज करना चाहिए ताकि उनकी मैनुअल एंट्री खत्म हो जाए और ईआरपी टू ईआरपी ऑर्डरिंग उनके काम आ जाए। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा इस बात को ध्यान दिया जाए। और देखिए, कंप्यूटराइजेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। एक छोटा सा कंप्यूटर आप ले लीजिए, सस्ता सा ले लीजिए। आजकल तो 5-7 हज़ार में रिफर्बिश्ड लैपटॉप आ जाते हैं, आप ले लीजिए। कम से कम ऑर्डरिंग तो आपकी आसान हो जाएगी, परचेज तो ऑटोमेटिक चढ़ेगी, शॉर्टेज तो पता चलेगा आइटम की पूरी। हमने इसके अंदर एक फार्मा नेक्स्ट बनाया है, वो ड्रग हेल्पलाइन है। आप लोगों को कंप्यूटर क्यों लेना चाहिए, केवल ऑर्डरिंग के लिए ले लेना चाहिए। और आपको जो हेल्पलाइन है हमारी, मैंने कई ग्रुपों में देखा है, वहां पे साहब ये दवाई कहाँ मिलेगी, तो ये दवाई कैसी है ये तो गूगल बता देता है, लेकिन ये गूगल कभी नहीं बताता कि ये किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिलेगी। मार्ग ईआरपी के अंदर एक फार्मा नेक्स्ट हेल्पलाइन है, उसमें आपको पता चलता है कि कोई भी दवाई कहाँ मिलेगी। तो आपको कंप्यूटर तो यूज़ करना ही चाहिए। और देश की इकोनॉमी और आपके अपने जीवन को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर निहायत ही ज़रूरी है। राइट। तो आपने ईआरपी टू ईआरपी ऑर्डरिंग तो लॉन्च कर लिया, आई थिंक लॉन्च हो गया होगा अभी जी। बट इससे काफ़ी रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे छोटे रिटेलर्स होते हैं जो आई डोंट नो आपकी एएमसी कितनी है मार्ग ईआरपी की, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसके लिए आपका क्या है? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। वैसे इस सवाल का हमने अभी अपने मैनेजमेंट में भी जवाब नहीं दिया है, अपने बोर्ड मीटिंग में भी नहीं दिया है, लेकिन हम एक मार्ग खाता ऐप लेके आ रहे हैं। वो मार्ग खाता ऐप उन लोगों के लिए है जो बहुत छोटे लेवल पे केमिस्ट हैं, जो कभी कंप्यूटर यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो वो अपने 1-2 पेशेंट को बिल बना के देना है तो उसमें दे पाएंगे। अगर कंप्यूटर यूज कर भी लिया तो लेकिन उनके लिए एक होता है कि एएमसी देना उनके लिए हेडेक हो जाता है। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग वैसे तो देखिए, मार्ग ईआरपी को देखा जाए तो मार्ग ईआरपी एक डेस्कटॉप वर्जन भी है जहां आप कंप्यूटर लगा के चला सकते हैं, एक क्लाउड वर्जन भी है जहां पे आप क्लाउड को अपने टैबलेट में यूज करके चला सकते हैं। मार्ग बुक्स भी है जो जिसको हम ट्रू क्लाउड सॉल्यूशन कहते हैं, जो वर्ल्ड के अंदर 5-6 हैं। वो फार्मा के लिए केवल मार्ग ईआरपी मार्ग बुक्स है। तो मार्ग बुक्स भी है जिसे आप टैबलेट में चला सकते हैं।
तो हमने हर लेवल पे सस्ता किया है। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं यार मेरे को ना तो इन्वेंट्री करनी है ना अकाउंटिंग करनी है, कभी कभी कस्टमर को बिल दे दूं और डिजिटली ऑर्डर आइटम मास्टर देख के ऑर्डर दे दूं, तो उसके लिए हम लोग, वैसे तो हमारी ई रिटेल ऐप है और फार्मारैक की ऐप्स हैं, फार्मारैक में बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर किया है। लेकिन मार्ग खाता हम एक ऐप लेके आ रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, छोटे छोटे रिटेलर के लिए होगी, बिलिंग, ऑर्डरिंग, फार्मानेक्स्ट, ये सारी चीज़ें उसमें मिल पाएंगी। ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि 1.7 लाख कस्टमर केमिस्ट के आपके ऑलरेडी मार ईआरपी यूज कर रहे हैं, तो उनको ईआरपी टू ईआरपी ऑर्डरिंग से कैसे आप कनेक्ट करोगे कि हमने ये अपडेट ले लिया है? क्योंकि बहुत सारे केमिस्ट वाले रिटेलर डिजिटली इतना नहीं फॉलो करते हैं, तो आप उन तक कैसे पहुंचोगे कि ईआरपी टू ईआरपी ऑर्डरिंग उनको करनी चाहिए? बहुत बहुत अच्छा सवाल है, और इसके लिए हमने, जैसे हम पिछले 5-6 महीने से हम मार्ग ईआरपी टू ईआरपी ऑर्डरिंग को बना रहे हैं, ऐसा ही हमने इसके लिए डिजिटल और डोर स्टेप का प्लान बनाया है। हमारे मार्ग ईआरपी के 850 ऑफिसेज हैं, मतलब शायद इतने तो मारुति के शोरूम नहीं होंगे जितने हमारे सपोर्ट सेंटर्स हैं। हमारे 6000 लड़के हैं जो उन पार्टनर्स के पास काम करते हैं। उनका डेली का काम है अपना 20-50 केमिस्ट से मिलना, डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलना। तो क्या हम ये उसके ट्रायल फ्री होगा? उनका कोई चार्जेस केमिस्ट से लेना ये सब नहीं होगा? हाँ, तो हम उनके माध्यम से और डिजिटल माध्यम से, मार्ग की सेंटर स्क्रीन के माध्यम से, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस के माध्यम से हम एजुकेशन फैलाएंगे। और जहां तक फ्री की बात आपने जो सवाल पूछा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये 31 दिसंबर तक फ्री है, मतलब 2025 फ्री है। 2026 के बाद हम 50 पैसे लेना शुरू करेंगे, बहुत छोटा सा पैसा है कनेक्ट करने के लिए, एक ऑर्डर लेने के लिए। ऑर्डर लेने के अगर आपके पास एक ऑर्डर आता है और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको 50 पैसा देना होगा। तो 31 दिसंबर तक ये फ्री है? फ्री है, और केमिस्ट के लिए ये लाइफ टाइम फ्री है। और जो 50 पैसे की बात आती है, अगर आपको दिन में 10 ऑर्डर भी आते हैं उससे, तो 50 पैसे से कितना हो गया? 5 रुपया हो गया, है ना? तो कोई वैल्यू नहीं है। एक कप अगर मैं इस कॉफी को पी लूं तो मेरे ख्याल से 20 या 25 रुपए की चली जाएगी। राइट। तो उससे भी सस्ता हम आपको डिजिटल ऑर्डरिंग दें। और उससे उनका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी। हाँ। ऑर्डर टाइम पे अगर आएगा। आप कहें कि हमारी क्या कॉस्ट आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि हम जब भी एक आपका स्टॉक अपडेट होगा तो एक हिट जैसे ही लगेगी, वैसे ही हमारी 3 पैसे की सर्वर कॉस्ट हमारी लग जाती है। अगर हम कहें कि एक डिस्ट्रीब्यूटर हर 5 मिनट पे एक हिट मार रहा है, तो 1 घंटे के अंदर इतनी हिट्स आती हैं, या पूरे दिन के अंदर इतनी हिट्स आती हैं। आपका स्टॉक लाइव अपडेट होगा, वो पूछेगा कोई ऑर्डर तो नहीं आया मेरा, तो ये सब पूछने और उसकी जो कॉस्ट है, और जो हमने इतना बड़ा एक 5 लाख डेटा आइटम्स का हमने डेटाबेस बनाया है, और आपका ऑटोमेटिक मैपिंग हो जाए आइटम्स, इसके लिए हमने ऑलमोस्ट 2 करोड़ बैचेस का डेटाबेस बनाया है कि आपकी कोडिंग मैच कर जाए। तो मैपिंग के लिए जो हमने एक ऑटो सिस्टम बनाया है, उसकी हमारी अपनी कॉस्ट ऑलमोस्ट करोड़ों में आने वाली है। आपके डेटाबेस को अगर हम आपसे बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर से बोलते हैं तुम मैप कर लो, रिटेलर से बोलते हैं तुम मैप कर लो, तो उसका 3 महीना निकल जाने वाला था। वही काम हम मिनटों में करा देंगे। तो ये सब की कॉस्टिंग होती है। तो कंपनी इज नो डाउट अगले 1 साल में 2-3 करोड़ रुपए लॉस में जाएगी, लेकिन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत मजा आने वाला है, हमारे रिटेलर्स को बहुत मजा आने वाला है। ओके, जैसे कि हमने आपकी स्टोरी सुनी है, अपने देश के इकोनॉमी के लिए बहुत सारी चीज़ें करी है, लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि मैनुअल एंट्री ख़त्म हो गई, कंप्यूटर से ही कंप्यूटर में ऑर्डर जाएगा, तो इससे सेल्समैन की जॉब नहीं चली जाएगी? काफ़ी लोग बेरोजगार नहीं हो जाएंगे? नहीं, ऐसा है कि सेल्समैन के पास और बहुत अच्छे काम है। सेल्समैन का काम ये नहीं होना चाहिए जाओ खड़े होकर पूछो भैया क्या क्या ऑर्डर है ना, रिपीटेड वर्क करो। आपको सेल्समैन का काम, कम सेल्समैन से बेहतर आप रिजल्ट ले सकते हैं। सेल्समैन की जॉब इजी हो जाएगी मतलब इससे? सेल्समैन क्वालिटी वर्क कर पाएगा, केमिस्ट को नए प्रोडक्ट को इन्फॉर्म कर पाएगा, केमिस्ट को एजुकेट कर पाएगा, उसके पास अपनी कंपनी के बारे में, अपनी डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में प्रमोशन कर पाएगा, है ना। ऑर्डर के लिए जाना, भैया बताना क्या क्या आइटम का ऑर्डर है, ये रोज का ये जो काम है ना, एक आदमी का जो ह्यूमन का काम होना चाहिए, वो उससे बहुत ऊपर होता है। ट्रू। वो केवल ये नहीं होता है कि रिपीटेड वर्क करे, रिपीटेड वर्क के लिए तो कंप्यूटर है ना। तो ईआरपी टू ईआरपी से किसी सेल्समैन की जॉब नहीं जाने वाली है, क्वालिटी वर्क। जैसे राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर लेके आए थे तो सभी अपोजिट पार्टियों ने कहा कि कंप्यूटर आने से नौकरियां चली जाएंगी। मैं कह रहा हूं 10 लाख
व्यापारियों को मार्ग ईआरपी ने अपने साथ जोड़ा है, तो कम से कम 10 लाख ऑपरेटर को भी नौकरी दिलाई है। तो जब 10 लाख हम कहते हैं कि हमने नौकरियां दिलाई हैं कंप्यूटर के माध्यम से, तो सोचिए कि पूरे देश में कंप्यूटर ने कितना बड़ा बदलाव किया है। तो ईआरपी टू ईआरपी से फार्मा ट्रेड का कैसा फ्यूचर आप देखते हो या कैसे चेंजेस होंगे? ईआरपी टू ईआरपी से मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदलने वाला है। मेरा एक सपना था कि पूरे देश के अंदर यूनिक वन कोड पे पूरा फार्मा इंडस्ट्री चले। कोरोना के पीरियड में दवाइयाँ ढूंढना बहुत मुश्किल था, ऐसे में पता नहीं कितने लोगों की जान इसलिए चली गई क्योंकि वो दवाई नहीं ढूंढ पाए। तो अगर हम ढूंढ भी वो चले भी गए तो गलत जगह चले गए जहाँ पे थी हाँ नहीं जहाँ थी मेडिसिन। नहीं, तो हम इसके बाद अगर हम ईआरपी टू ईआरपी सफल होगा तो इसके बाद हम 140 करोड़ लोगों के लिए अवेलेबिलिटी कराएंगे कि कौन सी दवाई किस केमिस्ट के पास, किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल है। हम पास की दुकान लेके आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं ब्लिंकिट और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये क्या कर रहे हैं, ये अपना अपना बड़ा बड़ा दुकान खोल खोल के सप्लाई कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि छोटे छोटे दुकानदार सर्वाइव कर रहे हैं। तो हम 140 करोड़ लोगों के लिए ऐप लेके आएंगे। जब ये स्टॉक्स अवेलेबल होंगे तो पास की दुकान हमारी ऐप होगी, उस पर आप एज ए कंज्यूमर जैसे ब्लिंकिट पे ऑर्डर करना चाहती हैं वैसे ही आप उसमें ऑर्डर कर पाएंगे, अपने प्रिस्क्रिप्शन भेज पाएंगे, नियरेस्ट केमिस्ट पे चला जाएगा, वहाँ से आपका फुलफिलमेंट हो जाएगी। तो ये एक केवल ईआरपी टू ईआरपी ऑर्डरिंग केवल B2B में नहीं है, ये भविष्य में अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि हम इसको रिटेल कंज्यूमर मतलब देश की हम इसको रीढ़ की हड्डी बना देंगे। हमारा बहुत क्लियर उद्देश्य है, एक केमिस्ट हेल्थ केयर का हब होना चाहिए। मतलब मेरी ब्लड टेस्ट होना है तो केमिस्ट पे हो जाए, मेरे को डॉक्टर से बात करनी है। रूरल में आप सोचिए ना, आप तो यहाँ पे बड़े डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आप तो दिल्ली रहते हैं, लेकिन एक खुर्जा के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक कस्बे में मान लो एक रिटेलर है, वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, तो डॉक्टर भी केमिस्ट से कनेक्ट होके सीधा पेशेंट को हेल्प कर पाए और उसको इंश्योरेंस, लोन, सारी फैसिलिटीज़। आपको ये पता भी नहीं होगा कि आजकल डेंगू फैला हुआ है, 50 रुपए का डेंगू का इंश्योरेंस होता है, लेकिन पता ही किसी को नहीं है। तो ऐसे इंश्योरेंस पहुंच पाए तो हम एक केमिस्ट को हब बना देंगे, पास की दुकान से उसे जोड़ देंगे ताकि उसका ऑर्डर कस्टमर जैसे ब्लिंकिट को करता है वैसे ही घर पे बैठे कर पाए। तो हम इसको पूरा एक बहुत बड़ा हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनाने जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ और करना चाहूँगा, मैन्युफैक्चरर्स को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कैसे? मैन्युफैक्चरर्स को अभी यही नहीं पता है कि उसका क्या हो रहा है। दवाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब ठीक है पड़ी है ख़राब नहीं होगी, दवाई तो ख़राब हो जाएगी 2-3 साल में। तो दवाई का जो एक्सपायरी हो जाती है उससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक तो वो खाई नहीं गई, किसी का फ़ायदा नहीं किया, ऊपर से पैसा और लूट गया, है ना। और जो API जहाँ से भी चाइना से खरीदी या अमेरिका से खरीदी तो वो पैसे अमेरिका को तो चले गए, लेकिन हमारी दवाई यहीं ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई। तो ऐसे जब स्टॉक बढ़िया तरीके से दिखने, विजिबिलिटी बढ़ेगी, सेल्स पता चलेंगे, तो धीरे धीरे मैन्युफैक्चरर्स को बहुत फ़ायदा इसमें होने वाला है स्टॉक विजिबिलिटी के माध्यम से। तो आपके माइंड में ये कैसे आया लाइक कि आपने अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व करी है जो हर कोई फेस करता था लेकिन कोई भी बोल नहीं पाता था कि ये कैसे हो सकता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपके दिमाग में कैसे आया ये? आपने विजिट किया या आपके पास कंप्लेन आई कि ये भी बनाना चाहिए आपको, तो कैसे माइंड में आया? देखिए, इनोवेशन के पीछे ना हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब बहुत सारे लोग आपके कान में कुछ कहने लगते हैं तो आप इनोवेट करने लगते हैं। तो क्योंकि मार्ग ईआरपी आज की डेट में फार्मा इंडस्ट्री में बात करें तो 80,000 डिस्ट्रीब्यूटर, 1,75,000 केमिस्ट यूज़ करते हैं। तो निश्चित तौर पे 100 से ज़्यादा केमिस्ट तो मुझे पर्सनली मेरे पास मेरे नंबर लेके बैठे हुए हैं। तो वो मुझे हमेशा एडवाइस करते रहते हैं, अनूप जी ये हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाए, अनूप जी ये हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाए, अनूप जी आप ब्लिंकिट के और अमेजॉन के तरीके से कुछ क्यों नहीं बना रहे हो, हमें उनको कमीशन देना पड़ेगा, आप पैसे ले लो हमसे। मैं कहता हूँ भैया मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप AMC मुझे टाइम पे देते रहे और मुझे सॉफ्टवेयर के जब सॉफ्टवेयर खरीदें तो उसमें बार्गेनिंग ना करें, तो मेरे लिए इतना बहुत है। तो मुझे बाकी की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए मैं हर वो सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ जो भी आपको ज़रूरत है। देश और दुनिया में कनेक्टेड बैंकिंग मतलब बैंक कनेक्टेड विद ERP वर्ल्ड में अमेरिका आज तक नहीं बना पाया, जो हमने आज से 3 साल पहले ICICI बैंक के साथ बना दिया था, फिर SBI के साथ बनाया, फिर आज की डेट में 9 से ज़्यादा बैंक हमारे ERP से कनेक्टेड है। हमने मार्ग पे बनाया, जो मायोब एक वर्ल्ड की एक ही कंपनी है जिसने डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाया, मायोब ने, ऑस्ट्रेलिया की।
उसके बाद वर्ल्ड में हम ही अकेले हैं जिसने मार्ग पे बनाया। भले ही आज उसका B2B में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। आज यूपीआई की जो चेयरपर्सन है नूपुर मैडम, वो मेरे से कंसल्टेंसी लेती हैं कि यूपीआई B2B में कैसे चलेगा, क्योंकि B2B में बिल बाय बिल पेमेंट होती है। तो उसके लिए केवल एक ही सोल्यूशन है, वो है मार्ग पे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, और वो सब केवल इसीलिए बना पाए क्योंकि आपने बताया। ओके, दैट्स नाइस। तो सर आप जैसे अभी ये हमारा पॉडकास्ट मेन डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को डेडिकेट है, जो ईआरपी टू ईआरपी ऑर्डरिंग आपने लॉन्च किया है, तो आप थोड़ा सा उनको बता दीजिए कि प्रोसेस क्या रहेगा, वो कैसे करें। ये बहुत आसान है। एक तो आपको हमारे वीडियोस आपके सेंटर स्क्रीन पे दिखाई देंगे, आपके साइड स्क्रीन पे दिखाई और देंगे। आई थिंक आपके यूट्यूब में भी हमारे YouTube का उससे लिंक होगा आपके कंप्यूटर में। जब सेंटर स्क्रीन में दिखाई दे, आप क्लिक मारें और आपको वहां पे पूरी वीडियो दिखाई देगी। आप टाइम निकाल के उस वीडियो को पढ़ें। पी के पेज को एफबी पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे आप फॉलो करिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी अपडेट्स मिल जाएंगे। हाँ, वहां से भी पूरे अपडेट्स मिल जाएंगे, और हमारी टीम आपको एजुकेट करने आएगी। आपको अगर मान लीजिए आपके पास कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे सर्विस प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं, आप हमारे सपोर्ट सेंटर से बात कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब के वीडियो देख के सीख सकते हैं। बहुत कुछ नहीं है इसके अंदर, है नहीं कुछ भी। मैं आपको सिंपल से बता देता हूं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर पहले ई बिजनेस, और एक बटन ई बिजनेस ऑन, आपका लाइव स्टॉक रिटेलर को दिखने लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, कुछ आइटम्स होंगे जो अनमैप्ड होंगे, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, तो वो आप उसको मैप कर लीजिए। केमिस्ट का भी ऑटो मैप हो जाएगा डेटाबेस। केवल आपको बोलना है कि मुझे ईआरपी टू ईआरपी, एक स्क्रीन आएगी आपके पास, यस। जैसे ही आप यस करेंगे, आपका आइटम मास्टर हमारे आइटम मास्टर से मैप कर जाएगा, और आपके रीऑर्डर में, आपको जहां रीऑर्डर बनाते थे रीऑर्डर लिस्ट से, वहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर दिखाई देने लगेगा। आप उसको क्लिक करेंगे, जब सबमिट करेंगे तो आपके कार्ट में चला जाएगा। वहां से आप बटन दबा देंगे। कार्ट का तो खेल आप जानते ही हैं, सब लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये सब यूज़ करते हैं, उसी तरीके से काम करेगा। इसमें सॉफ्टवेयर में कोई बदलाव नहीं है, बस आपको सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा। और अपडेट करना या तो हमारी टीम से करवा लीजिए, या आप हमारे अपडेट वीडियो देख लीजिए कैसे करना है। मतलब ये समझ लीजिए कि इसको करना इतनी देर का काम है। और इन केस नहीं हुआ तो वो आपके जो सेल्स, हाँ, हमारे सेल्स एंड सपोर्ट सेंटर को फ़ोन कर लीजिए, हमारे ई बिजनेस के सेंटर को फ़ोन कर लीजिए, अपने से सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन कर लीजिए। कोई भी 5 मिनट में करा देगा, मतलब 5 मिनट से 8 जो से 5। केमिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर कंप्यूटराइज्ड नहीं है, उनको भी आई थिंक कंप्यूटर। हाँ, जो कंप्यूटराइज नहीं है उनसे मेरा निवेदन है, आप लोग मार्ग ईआरपी यूज़ कीजिए। अगर मार्ग ईआरपी के अलावा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो आज ही मार्ग ईआरपी में कन्वर्ट हो जाइए। मार्ग ईआरपी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। 1,75,000 केमिस्ट के लिए जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हमारी कॉस्टिंग कम आती है। और मार्ग ईआरपी का एक और है कि कोई भी केमिस्ट मार्ग ईआरपी यूज करता है तो लाइफ टाइम आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि उसने कभी सॉफ्टवेयर चेंज किया हो। हाँ, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मैं आपको जो कॉस्टिंग में बता रहा था, 1,75,000 केमिस्ट मार्ग ईआरपी यूज़ करते हैं। तो हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हमारी 1,75,000 से भाग हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो हमारी कॉस्टिंग पर केमिस्ट बहुत कम आती है। यहीं पे जो दूसरे सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर है, उसके पास 3,000-3,500 कस्टमर है। अब वही चीज़ अगर वो बनाएगा तो 3,500 से डिवाइड होगी। तो जो काम हमें 50 रुपये पर केमिस्ट का खर्चा आ रहा है, वो उनको 500 रुपये पर केमिस्ट का खर्चा आता है, 1,000 रुपये पर केमिस्ट का खर्चा आता है। इसीलिए कोई भी सॉफ्टवेयर नई चीज़ें नहीं बनाता है। आपको आज ही अपना सॉफ्टवेयर बदल देना चाहिए अगर आप मार्ग ईआरपी के कस्टमर नहीं हैं तो। आप हमारे लड़के को बुलाइए, डेमो देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगले 3 साल का आप क्या विजन देखते हो ईआरपी टू ईआरपी ऑर्डरिंग का? मैं अगले 3 साल में हेल्थ केयर को एक डिफरेंट इकोसिस्टम में देख रहा हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 3 साल के अंदर हेल्थ केयर के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा। कंज्यूमर अपने नियरेस्ट केमिस्ट को ऑर्डर दे रहा होगा, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, केमिस्ट के पास जा रहे होंगे, केमिस्ट आपके लैब टेस्ट, आपके इंश्योरेंस, आपके जो छोटे मोटे इंश्योरेंस बेच रहा होगा, आपको हेल्थ केयर की जितनी भी डॉक्टर कंसल्टेंसी चाहिए वो केमिस्ट से मिल रही होगी। केमिस्ट डिजिटल ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर को भेज रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का बिल केमिस्ट पे ऑटोमेटिक चढ़ रहा होगा, और कंपनियों को इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। सरकार बड़ी खुश होगी कि मेरे को आज कोई भी आइटम के बारे में पता करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को सिंपल से पता चले। सरकार कभी आपके नुकसान के लिए नहीं करती। सरकार को बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं, जैसे मान लीजिए अब पंजाब में एक जगह है, वहाँ कैंसर बहुत फैला हुआ है, तो सरकार को पता चलता है कि यार यहाँ कैंसर फैला हुआ और यहाँ बिल्कुल नहीं है,
तो यहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ भी, तो वो सही करने की कोशिश करती है ताकि वो ट्रीटमेंट्स के बिना भी लाइफ अच्छी हो सके। तो मैं हेल्थ केयर को बहुत बदलते हुए देख रहा हूँ, और ये सब बदलाव के पीछे एक कारण लगा, वो है माँ केयर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आपने अपनी इंस्पायरिंग जर्नी हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू। और इसके साथ साथ ग्लैम विद वर्षा का पॉडकास्ट आज एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नए गेस्ट के साथ और नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।